नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। 18वीं लोकसभा के नतीजे जो आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर बहुमत नहीं मिला है। 240 सीटें हैं, 32 सीटें कम पड़ गई, जबकि भाजपा को यह पूरा अनुमान था कि वो अपने बूते पर सरकार बनाएगी। लेकिन 240 सीटें रह जाने के बाद भाजपा में मंथन शुरू हो गया है कि हमसे चूक कहां पर हुई। ये मंथन होगा और लाजमी होगा। ये बात अलग है कि मंचों पर और सार्वजनिक जगहों पर भाजपा अपनी नाकामी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जनादेश तो मिला है, लेकिन जनादेश गठबंधन को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। वजह क्या है? बहुत सारी वजह है। इस बात पर भी चिंतन और मंथन शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम क्यों हारे, क्या वजह रहे। इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि हमें महाराष्ट्र में इतना बड़ा घाटा क्यों हुआ, राजस्थान में हमारी सीटें क्यों कम रह गई, बंगाल में हम पीछे और पीछे क्यों चले गए। इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही है। वजह साफ जाहिर है। इस हार की सीधे तौर पर, इस हार के लिए सीधे तौर पर यदि कोई जिम्मेदार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये बात अलग है, कोई नेता उनका नाम लेने को तैयार नहीं, उनके सर जिम्मेदारी थोपने को तैयार नहीं है। वजह आप लोग समझते ही हैं। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। दरअसल मैंने जैसे कहा, वजहें अलग अलग हैं। क्यों हारे मैं तफसील से बताऊंगा। हर स्टेट में हारने की वजह क्या थी वो भी मैं बताऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था तो विपक्षी लोगों ने कुछ नैरेटिव सेट किए। राहुल गांधी ने परसेप्शन बनाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो पिछड़ों का और दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। ये खौफ और ये भय दलितों के अंदर भी दिखा और पिछड़ों के अंदर भी दिखा। पिछड़े और दलित पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस चुनाव में दोनों भाग गए। ये मुद्दा था इस चुनाव में। इसके रिएक्शन में क्या किया भाजपा ने? भाजपा ने सोचा कि इसकी काट हिंदू और मुसलमान है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह चुनाव को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की। मंदिर मस्जिद का मामला उठाया, मांस मछली का मामला उठाया और मुजरा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। संयम खो बैठे मोदी जी। उनका संयम खोना ही विपक्ष के लिए लाभकारी साबित हुआ। विपक्ष मोदी के ट्रैप में नहीं फंसा, मोदी जी विपक्ष के ट्रैप में फंस गए। अनाप शनाप भाषण, मंदिर मस्जिद, और कहते हैं कि तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा,
ये मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, तुम्हारी भैंसें छीन जाएंगी, 2 भैंसें तो एक भैंस छीन के ले जाएंगे, अनाप शनाप, जिस पर लोगों ने यकीन नहीं किया। मंदिर मस्जिद बहुत कोशिश की। अब आप देखिएगा कि अयोध्या जैसी जगह में भाजपा हार गई। यानी जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसका कतई लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। दलित वोट बट जाने का भरोसा बीजेपी को था कि मायावती दलितों का वोट काट लेगी, मायावती के भरोसे थे। मायावती को गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। आप जानते ही हैं, पूरी तरीके से मायावती को ब्लैकमेल किया गया। पिछले 10 साल से मायावती को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपकी फाइल रखी है, दे दिया जाएगा आपको भी हवालात जैसे औरों को दिया गया। मायावती डरी और सहमी वही करती रही जो भाजपा कहती रही। यानी पार्टी बीएसपी थी मायावती की, टिकट बांटने चाहिए थे मायावती को, लेकिन टिकट बांटे बसपा के भारतीय जनता पार्टी ने। इतना सब कुछ क्योंकि मायावती के भरोसे थी भाजपा कि दलितों का वोट काट लेगी, हमें लाभ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दलितों को लगा, पिछड़ों को लगा कि बहन जी तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। ये साफ जाहिर हो गया। और दलितों ने और पिछड़ों ने वही किया जो उनके मन में आया। उनको आरक्षण पे खतरा दिखाई दिया और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दब करके वोट दिया। मायावती के चुनाव चिन्ह पर वोट डालने वाले लगभग नदारद थे। और अब मैं यूं कहूं कि इस वक्त मायावती हाशिए पर आ गई है। उनका जो वोट बैंक था वो इधर उधर यानी सपा में शिफ्ट हो गया और कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। बहुत जमाने बाद कांग्रेस से ही, वैसे ये वोट बैंक कांग्रेस से ही छीना गया था, जो कि काशीराम ने छीना था। इसके लिए बड़ी मेहनत की थी, लेकिन मायावती की हरकतों से ये वोट बैंक वापस सपा और कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में हारने की वजह यह बनी कि मोदी जी का अनाप शनाप भाषण जो लोगों को कतई पसंद नहीं आया। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा अपर कास्ट, जो वोट बैंक अभी जो नतीजा है उसमें 5% ब्राह्मणों ने भी इस गठबंधन को वोट दिया है। यानी इस गठबंधन ने लगभग तमाम जातियों का वोट हासिल किया, लेकिन भाजपा का वोट बैंक यहां से खिसक गया। उत्तर प्रदेश में हारने की बड़ी वजह यह थी। अब आ जाइए, हम चलते हैं महाराष्ट्र में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव जो था, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ना और एनसीपी को तोड़ना यह मोदी जी के लिए घाटे का सौदा रहा, क्योंकि सहानुभूति का जो वोट था वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी मिला और शरद पवार की पार्टी को भी मिला। एक वजह तो ये थी। एक वजह यह थी कि मराठा नाराज था अपने आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भाजपा ने उसकी काट तलाश रखी थी कि यदि मराठों का वोट नहीं मिला तो हमें पिछड़ों का वोट मिल जाएगा और उसकी भरपाई हो जाएगी। ऐसा हो नहीं पाया। एक और वहां मुद्दा था। वह मुद्दा यह था गुजरात बनाम महाराष्ट्र। दरअसल मोदी जी और अमित शाह ने जो महाराष्ट्र में लगने वाला उद्योग था उसे उठा करके गुजरात ले गए। तो वहां के युवाओं में
एक बेहद नाराजगी थी। नाराजगी ये थी, इसलिए थी कि यदि उद्योग महाराष्ट्र में लगते तो नौजवानों को रोजगार मिलता। ये भी एक बड़ी वजह रही। इसकी वजह से यानी मोदी जी का ही ये फैसला था शिवसेना को तोड़ना और एनसीपी को तोड़ना। वो लाभ समझ रहे थे कि इन दोनों पार्टियों को खत्म करके भाजपा को लाभ हो जाएगा। ऐसा हो नहीं पाया, पासा उल्टा पलट गया, उल्टा पड़ गया। महाराष्ट्र में यह वजह रही। अब आ जाइए बंगाल के अंदर। बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की। रैलियां तो खैर मोदी जी ने महाराष्ट्र में भी की थी, उत्तर प्रदेश में भी की थी, लेकिन बंगाल में कुछ अधिक ही थी। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जो था वो मोदी वर्सेस ममता था। वहां चुनाव टीएमसी वर्सेस भाजपा नहीं था। और ममता बनर्जी ने बिना किसी उत्तेजना के संयम रखा और मोदी जी के हर भाषण का जवाब दिया अपनी रैलियों में। बहुत कोशिश की। हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा उठाया मोदी जी ने, हिंदू बनाम मुसलमान करने की जो कोशिश की, ये बात न तो मुसलमानों को पसंद आई बंगाल के, न हिंदुओं को पसंद आई। वहां के वोटर ने कहा कि हमारे इस मुल्क की जो तहजीब है वो गंगा जमनी है। मुसलमान को हिंदू से अलग करना और हिंदू को मुसलमान से अलग करने की जो प्लानिंग मोदी जी ने बनाई थी वो बंगाल में नहीं चली। बंगाल हारने की वजह यही रही। लेकिन यहां भी बंगाल में भी मोदी जी की वजह से हारे, महाराष्ट्र में भी मोदी जी की वजह से हारे और उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी की वजह से ही हारी भाजपा। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज करना मोदी जी को काफी महंगा पड़ा। राजपूतों जो पलीता लगा था गुजरात से राजपूतों की नाराजगी का, उसको हवा दी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी यही हुआ कि राजस्थान का जो दलित था और पिछड़ा था कि यदि भाजपा अगर इस बार तीसरी बार सरकार में आ गई तो उनका रिजर्वेशन खतरे में है। यह एक फैक्टर था राजस्थान के अंदर। दूसरे, राजस्थान के अंदर राजपूतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी। राजपूतों ने वोट नहीं दिया। जाटों के एक बड़े हिस्से ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। दलित और पिछड़ा तो नाराज ही था। सीटें खिसकने की वजह यह कि वरना तो अभी चंद महीने ही हुए वहां सरकार बनी है भाजपा की, वहां हारने का क्या मतलब बनता था। 2 बार से वहां 25 में से 25 सीटें भाजपा जीत रही थी। 14 में भी जीती, 19 में भी जीती। लेकिन इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां भी मोदी जी ही सबब थे सीटें घट जाने के लिए, कोई और नहीं। ये बात अलग है कि अब जिम्मेदारियां किसी और पर थोपी जाएंगी, किंतु परंतु कुछ और किए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलना, इसके सबब में सीधे सीधे मोदी जी हैं, कोई और नहीं। जब जीत का सेहरा मोदी जी अपने सर बंधवाते आए हैं, 14 में भी बंधवाया और 19 में भी बंधवाया, और जब 2024 में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है तो इसकी तोहमत किसी और पर नहीं, मोदी जी पर ही लगनी चाहिए। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। भाई लोगों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।